आज का इंसान बहुत तेज भाग रहा है। इतना तेज कि उसे यह भी पता नहीं कि वह किस दिशा में भाग रहा है। सुबह आंख खुलते ही मोबाइल हाथ में आ जाता है। रात को सोने से पहले आखिरी चीज भी वही होती है। बीच का पूरा दिन काम, पढ़ाई, रिश्ते, सोशल मीडिया और भविष्य की चिंता में गुजरता है। हर कोई कुछ खोज रहा है। कोई प्यार, कोई सफलता, कोई शांति, कोई पहचान। लेकिन क्या कभी हमने ठहर कर सोचा है कि आखिर यह खोज हमें कहां ले जा रही है? ओशो कहते हैं, तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। यह एक साधारण सा वाक्य नहीं है, बल्कि जीवन का सबसे गहरा सत्य है। इंसान जिस आनंद, जिस प्रेम, जिस शांति को बाहर बाहर तलाशता रहता है, वह सब उसके भीतर पहले से ही मौजूद है। लेकिन समस्या यह है कि इंसान बाहर की ओर भागता है और भीतर की ओर झांकता ही नहीं। आज की पीढ़ी की उलझन, आज की जनरेशन को देखिए। हर जगह प्रतियोगिता, हर जगह तुलना। किसी के पास कितने फॉलोअर्स हैं, किसकी फोटो पर कितने लाइक्स आए, किसका करियर कितना आगे है, किसके पास कितना पैसा है। हम लगातार दूसरों की तरफ देख रहे हैं और सोचते हैं कि उनकी जिंदगी हमारी जिंदगी से बेहतर है। लेकिन यह तुलना हमें भीतर से तोड़ रही है। हम सोचते हैं कि अगर हमें वैसा प्यार मिल जाए जैसा फिल्मी कहानियों में होता है, तो जीवन सफल हो जाएगा। अगर हमें उतनी पहचान मिल जाए जितनी किसी बड़े अभिनेता या खिलाड़ी को मिली है, तो खुशी मिल जाएगी। अगर हमें वो सब मिल जाए जो हम सपनों में देखते हैं, तो शांति आ जाएगी। लेकिन सच तो यह है कि यह सब बाहर की चीजें हैं, और बाहर की कोई भी चीज हमेशा स्थायी नहीं होती। जैसे ही हम किसी लक्ष्य को पाते हैं, हमें अगला लक्ष्य दिखने लगता है। खुशी का वह क्षण एक पल के लिए आता है और फिर चला जाता है। यह ऐसे ही है जैसे कोई प्यासा इंसान रेगिस्तान में मरीचिका के पीछे भाग रहा हो। दूर से लगता है कि वहां पानी है, लेकिन जैसे ही पास पहुंचते हैं, समझ आता है कि वह तो भ्रम था। भीतर का खजाना ओशो समझाते हैं कि इंसान की असली खोज बाहर नहीं है। बाहर का सारा संसार तो अस्थाई है, असली खोज भीतर है। हमारे भीतर ही वह खजाना छिपा है जिसे हम जीवन भर बाहर खोजते रहते हैं। सोचिए, जब आप अकेले होते हैं, किसी भी शोर शराबे से दूर, तब भी आपके भीतर एक गहरी शांति है। जब आप छोटे थे और आपके पास कुछ भी नहीं था, न पैसा, न शोहरत, न बड़ी पहचान, फिर भी आप खुश रहते थे। क्यों? क्योंकि खुशी कभी बाहर की चीजों पर निर्भर नहीं थी। हम भूल गए हैं कि हम कौन हैं। हमारी पहचान दूसरों की नजरों से तय होने लगी है, लेकिन असली पहचान तो भीतर है। ओशो कहते हैं कि जब तक इंसान भीतर नहीं देखता, तब तक उसकी खोज अधूरी रहती है। आज का इंसान और वैलिडेटेशन की भूख आज की सबसे बड़ी समस्या है। वैलिडेटेशन की भूख। हर कोई चाहता है कि दूसरे उसे सराहें। सोशल मीडिया पर हम दूसरों की नजर से खुद को देखने लगे हैं। अगर किसी फोटो पर ज्यादा लाइक्स आए तो हम खुश हो जाते हैं, और अगर कम आए तो उदास। लेकिन क्या हमारा मूल्य दूसरों के लाइक से तय होता है? ओशो कहते हैं, जब तक तुम खुद को स्वीकार नहीं करोगे, तब तक पूरी दुनिया की स्वीकृति भी तुम्हें अधूरा ही छोड़ेगी। ये बात आज की पीढ़ी के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक हम खुद से प्यार करना नहीं सीखेंगे, तब तक कोई और हमें पूरा नहीं कर सकता। अहंकार को छोड़ना, ओशो बार बार कहते हैं कि अपने भीतर की खोज करने के लिए इंसान को सबसे पहले अपना अहंकार छोड़ना होगा। अहंकार कहता है, मैं यह हूं, मैं वो हूं, मुझे यह चाहिए, मुझे वो चाहिए। लेकिन जैसे ही हम यह सब छोड़ते हैं, हमें एहसास होता है कि हम वही हैं जिसे हम खोज रहे थे। यह वैसा ही है जैसे बादलों से घिरा आकाश। बादल आते हैं और जाते हैं, लेकिन आकाश तो हमेशा वही होता है। हमारी इच्छाएं, हमारी खोजें, हमारा अहंकार, ये सब बादल हैं। जब ये हट जाते हैं तो भीतर का आकाश साफ दिखाई देता है, और वही आकाश हमारी असली पहचान है। ध्यान की शक्ति। ओशो ध्यान को इस खोज की कुंजी मानते हैं। ध्यान का मतलब है थोड़ी देर के लिए बाहर की दौड़ भाग छोड़ देना और भीतर की ओर देखना। जब आप ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे आपके भीतर की शांति जागने लगती है। तब आप समझ पाते हैं कि बाहर जिस सुख को खोज रहे थे, वह पहले से आपके भीतर था। ध्यान का अभ्यास करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे यह अनुभव करता है कि वह न शरीर है, न मन है,
बल्कि कुछ और है, एक गवाह, एक साक्षी। और वही साक्षी वह सत्य है जिसकी खोज हम पूरी जिंदगी बाहर करते रहते हैं। जीवन की असली क्रांति आज का इंसान यह समझ ले कि जिस प्रेम, जिस सम्मान, जिस शांति की तलाश वह बाहर कर रहा है, वह सब उसके भीतर है, तो उसका जीवन बदल सकता है। अगर तुम्हें शांति चाहिए तो शांत बनो। अगर तुम्हें प्रेम चाहिए तो अपने भीतर प्रेम जगाओ। अगर तुम्हें आनंद चाहिए तो खुद आनंद बन जाओ। यही असली क्रांति है। यही समझ इंसान को भीतर से मुक्त करती है। निष्कर्ष, ओशो का यह विचार हमें यह सिखाता है कि जिंदगी का असली उद्देश्य बाहर भटकना नहीं बल्कि भीतर उतरना है। बाहर की दौड़ भाग हमें थका देती है, लेकिन भीतर का सफर हमें मुक्त कर देता है। जब इंसान यह समझ लेता है कि मैं वही हूं जिसे मैं खोज रहा हूं, तब उसे किसी और से कुछ पाने की जरूरत नहीं रह जाती। वह खुद ही प्रेम बन जाता है, खुद ही शांति बन जाता है, खुद ही आनंद बन जाता है। और यही तो जीवन का असली सत्य है। जब इंसान यह समझ लेता है कि जिसे वह पूरी उम्र बाहर बाहर खोज रहा था, वही तो वह खुद है, तो उसकी पूरी दृष्टि बदल जाती है। यह कोई साधारण समझ नहीं होती, बल्कि जीवन को उलट देने वाली समझ होती है। क्योंकि उस क्षण से इंसान बाहर की जगह भीतर देखने लगता है। भीतर की खोज और परिवर्तन सोचिए। कोई आदमी जीवन भर दौड़ता रहा, धन, नाम, शोहरत, रिश्ते, इज्जत, सब कुछ इकट्ठा करता रहा। लेकिन जब उसने अपने भीतर झांका और देखा कि मैं ही वो हूं जिसे मैं खोज रहा हूं, तो अचानक सारी दौड़ रुक जाती है। बाहर की चीजों के पीछे भागना कम हो जाता है, लालच की आग बुझने लगती है और इंसान एकदम शांत हो जाता है। ओशो कहते हैं कि यह समझ जीवन की सबसे बड़ी क्रांति है, क्योंकि बाहर की खोज कभी भी पूरी नहीं हो सकती। चाहे जितनी संपत्ति इकट्ठा कर लो, चाहे कितनी भी लोकप्रियता पालो, मन का खालीपन वहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही तुम खुद को पहचान लेते हो, उसी क्षण से वह खालीपन भरने लगता है। आज की पीढ़ी और आत्म पहचान, आज की पीढ़ी को सबसे ज्यादा जरूरत इसी बात की है। हमारे पास सब कुछ है, टेक्नोलॉजी, सुविधा, पैसा, रिश्ते, मनोरंजन, लेकिन फिर भी बेचैनी क्यों है? क्योंकि हमने खुद से जुड़ना बंद कर दिया है। हम बाहर की चीजों पर इतना ध्यान देने लगे हैं कि भीतर की आवाज सुनना भूल गए हैं। आज अगर किसी को अकेले बैठा देखो तो वह तुरंत मोबाइल निकाल लेता है। क्यों? क्योंकि हम अपनी ही संगत से डरते हैं। हमें खुद के साथ रहना भारी लगता है। लेकिन असली शांति तभी मिलेगी जब हम खुद से दोस्ती करेंगे, जब हम यह मान लेंगे कि जिसे मैं खोज रहा हूं वही मैं खुद हूं। खुद से प्रेम करना, ओशो कहते हैं, जो खुद से प्रेम करता है वही दूसरों से प्रेम कर सकता है। आज लोग रिश्तों में शिकायत करते हैं कि हमें सही प्यार नहीं मिला, हमें कोई समझ नहीं पाया। लेकिन सच ये है कि जब तक हम खुद को नहीं समझेंगे, कोई और हमें समझ ही नहीं सकता। अगर हम खुद को प्यार नहीं कर पाएंगे तो कोई भी रिश्ता हमें संतुष्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए पहला कदम है खुद को अपनाना, अपनी कमजोरियों को, अपनी गलतियों को, अपनी असफलताओं को भी स्वीकार करना। जब इंसान खुद को अपनाता है तभी वह भीतर की रोशनी को देख पाता है। ध्यान का अनुभव। ओशो ध्यान को वह चाबी बताते हैं जो हमें इस सत्य तक ले जाती है। ध्यान का मतलब है अपने भीतर उतरना। जब हम चुपचाप बैठते हैं, सांसों को देखते हैं, विचारों को गुजरते हुए देखते हैं, तब धीरे धीरे हमें यह अनुभव होने लगता है कि हम ना हमारे विचार हैं, ना हमारी इच्छाएं हैं, हम उससे परे हैं। हम तो एक गवाह हैं। यह गवाह ही असली आत्मा है। और जब यह अनुभव जागता है तो हमें समझ आता है कि मैं वही हूं जिसे मैं खोज रहा हूं। जीवन में बदलाव, इस समझ से जीवन में क्या बदलाव आता है? सबसे पहले मन की दौड़ कम हो जाती है। हम हर समय दूसरों से तुलना करना छोड़ देते हैं। हमारी खुशी अब लाइक्स, फॉलोअर्स, पैसों या बाहरी उपलब्धियों पर निर्भर नहीं रहती। हम अपने भीतर की शांति को महसूस करने लगते हैं। रिश्ते भी बदल जाते हैं। जब हम खुद से प्रेम करते हैं तभी हम दूसरों को सच्चा प्रेम दे पाते हैं। डर और चिंता धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। ओशो कहते हैं, जब तुम खुद को जान लेते हो तब सारा डर मिट जाता है, क्योंकि तब तुम्हें समझ आता है कि तुम वही हो जो न जन्मा था न मरेगा।
आज की दुनिया के लिए संदेश, आज की भाग दौड़ भरी दुनिया में यह समझ सबसे बड़ी राहत है। हर कोई तनाव में है, पढ़ाई का तनाव, नौकरी का तनाव, रिश्तों का तनाव। लेकिन अगर इंसान थोड़ी देर ठहर कर भीतर देखे तो उसे पता चलेगा कि असली शांति तो पहले से उसके भीतर ही है। अगर यह पीढ़ी इस बात को समझ ले तो उसका जीवन बदल जाएगा, क्योंकि तब वह बाहर की भीड़ में खोए बिना अपनी आत्मा की आवाज सुन पाएगी और वही आवाज उसे सही दिशा देगी। निष्कर्ष ओशो का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। तुम बाहर मत भागो, क्योंकि जिसे तुम खोज रहे हो वही तुम खुद हो। इस सत्य को समझ लेना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब यह समझ आती है तब इंसान बाहर की दौड़ छोड़कर भीतर की यात्रा शुरू करता है, और वही यात्रा उसे असली शांति, प्रेम और आनंद तक ले जाती है। तुम सुख की तलाश में हो, लेकिन क्या कभी रुककर यह सोचा है कि जिस सुख के पीछे तुम भाग रहे हो वह सच में सुख है या सिर्फ एक पल का नशा? हस्तमैथुन उस नशे की तरह है जो शुरू में मीठा लगता है, लेकिन अंत में भीतर एक अजीब सा खालीपन छोड़ जाता है। जब तुम इसे करते हो तो लगता है जैसे सारी बेचैनी खत्म हो गई, मन हल्का हो गया। लेकिन कुछ ही पलों बाद शरीर ढीला पड़ जाता है, आंखों में वह चमक नहीं रहती और मन में कहीं ना कहीं एक बोझ आकर बैठ जाता है कि तुमने अपनी ही ताकत को एक पल के आनंद के लिए गिरवी रख दिया। यह एक आदत नहीं, यह धीरे धीरे अपनी ही ऊर्जा का सौदा है। तुम सोचते हो कि यह तुम्हारा निजी मामला है, लेकिन यह तुम्हारे आत्मविश्वास, तुम्हारे व्यवहार और यहां तक कि तुम्हारी उपस्थिति में झलकने लगता है। समस्या सिर्फ यह नहीं है कि यह तुम्हारे शरीर को कमजोर करता है, असली खतरा यह है कि यह तुम्हारे मन को गुलाम बना देता है। यह एक आदत बन जाती है, एक चक्र जिसमें उत्तेजना, सुख, थकान और फिर वही लालसा बार बार आती है। तुम सोचते हो कि तुम इसे नियंत्रित कर रहे हो, लेकिन धीरे धीरे यह आदत तुम्हें नियंत्रित करने लगती है। एक तस्वीर, एक वीडियो, एक नोटिफिकेशन और तुम्हारा मन उसी पुराने रास्ते पर दौड़ पड़ता है। तुम चाहकर भी इससे दूर नहीं रह पाते, क्योंकि तुमने अपने दिमाग को बार बार यह सिखाया है कि तनाव या अकेलेपन से बचने का सबसे आसान तरीका यही है। यह असली आजादी नहीं, यह मानसिक गुलामी है, और गुलामी चाहे शरीर की हो या मन की, दोनों ही तुम्हारी आत्मा को तोड़ देती हैं। देखो, यह केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, यह तुम्हारे भीतर के खालीपन का आईना है। हस्तमैथुन अक्सर तब होता है जब तुम अकेले हो, बेचैन हो या भावनात्मक रूप से खाली महसूस करते हो। यह तुम्हारे भीतर की उस कमी को भरने का एक सस्ता तरीका है, लेकिन वह कमी कभी भरती नहीं। तुम बस उसे कुछ मिनटों के लिए ढक देते हो, जैसे कोई टूटी दीवार पर रंग कर दे, बाहर से सुंदर लगे लेकिन अंदर से वही दरारें बनी रहे। सच्चाई यह है कि सुख की यह आदत तुम्हें भीतर से और ज्यादा खाली करती है, ताकि अगली बार तुम्हें और ज्यादा चाहत महसूस हो। यह एक अंतहीन चक्र है, और जब तक तुम इसे पहचान कर तोड़ोगे नहीं, यह तुम्हें पूरी तरह से थका देगा। ऊर्जा यही तुम्हारी असली पूंजी है। यह वही शक्ति है जिससे तुम सोचते हो, बोलते हो, रचते हो, प्यार करते हो, सपने देखते हो, और हस्तमैथुन उस ऊर्जा का सबसे तेज रिसाव है। तुम उस बीज को जो जीवन पैदा कर सकता है, कुछ सेकंड के भ्रम में नष्ट कर देते हो। यह वैसा है जैसे एक किसान अपने सबसे अच्छे बीजों को सड़क पर फेंक दे, सिर्फ इसलिए कि वह एक पल के लिए हल्का महसूस करना चाहता है। जब यह ऊर्जा भीतर रहती है तो यह तुम्हें चुंबकीय बनाती है। तुम्हारी आवाज में गहराई आती है, आंखों में चमक, चेहरे पर आत्मविश्वास और शरीर में ताकत। लेकिन जब तुम इसे बर्बाद करते हो तो यह सब धीरे धीरे फीका पड़ जाता है। समस्या यह है कि अधिकतर लोग इसे गलत जगह से देखना शुरू करते हैं। वे इसे सिर्फ पाप या गलती मानकर खुद को दबाने लगते हैं, और दबाने से यह और भी गहराई में बैठ जाती है। तुम जितना इसे रोकने की कोशिश करते हो, उतना ही मन इसे चाहता है। असली रास्ता रोकने में नहीं, समझने में है। जब तुम यह देख पाओगे कि यह सुख असल में तुम्हें और खाली कर रहा है, तब तुम्हारा मन खुद ही इससे मुक्त होना चाहेगा। यह समझ तुम्हें अपराध बोध से नहीं बल्कि जागरूकता से मिलेगी, और जब जागरूकता आती है
तो आदत का असर अपने आप खत्म होने लगता है। हस्त मैथुन की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह धीरे धीरे तुम्हारे आत्मविश्वास को खा जाता है। शुरुआत में तुम इसे सिर्फ एक आदत मानते हो, लेकिन समय के साथ तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारे भीतर का पुरुषत्व, वह निडरपन, वह प्राकृतिक आकर्षण कम होने लगा है। तुम्हारी चाल, तुम्हारी नजर, तुम्हारी आवाज, सब में एक थकान सी आ जाती है। और यह सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक भी है। तुम खुद से ही नाराज रहने लगते हो और यह नाराजगी तुम्हारे रिश्तों और फैसलों में दिखने लगती है। यह एक धीमा जहर है जो तुम्हारे व्यक्तित्व को धीरे धीरे खत्म करता है। अगर तुम सच में मजबूत बनना चाहते हो तो अपनी ऊर्जा को बचाना सीखो। यह वही ऊर्जा है जो तुम्हें असली आत्मविश्वास देती है, जो तुम्हें भीड़ में अलग बनाती है। जब तुम इस ऊर्जा को भीतर रखते हो तो यह तुम्हारी सोच को तेज करती है। जब तुम इस तुम्हारे शब्दों में असर लाती है, तुम्हारे फैसलों में दृढ़ता भरती है, और सबसे अहम बात, यह तुम्हें अपने ऊपर नियंत्रण का एहसास कराती है। यह नियंत्रण वही असली ताकत है जो तुम्हें किसी भी चुनौती के सामने डटकर खड़े होने की क्षमता देती है। सोचो, क्या कोई आदमी जो हर बार अपनी ही ऊर्जा खोता है, सच में जीवन के बड़े लक्ष्य हासिल कर सकता है? क्या वह अपने सपनों के पीछे उतनी ही ताकत और जुनून के साथ भाग सकता है? सच तो यह है कि जो आदमी खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह किसी भी बड़ी चीज पर नियंत्रण नहीं रख सकता। हस्त मैथुन तुम्हें तुरंत सुख तो देता है, लेकिन यह तुम्हें लंबे समय के लक्ष्यों से दूर कर देता है। यह तुम्हें सुस्त, ढीला और टाल मटोल करने वाला बना देता है, और धीरे धीरे तुम्हारा जीवन उन्हीं छोटे छोटे सुखों में खत्म हो जाता है, जबकि तुम कुछ बड़ा कर सकते थे। मुक्ति का रास्ता है जागरूकता। खुद को दोषी मत मानो, लेकिन खुद को अंधा भी मत बनाओ। यह देखो कि जब भी यह इच्छा आती है, उसके पीछे कौन सा खालीपन है, कौन सी बेचैनी है। उस खालीपन को भरने के और तरीके खोजो। व्यायाम, ध्यान, रचनात्मक काम, नए कौशल सीखना। जब तुम अपनी ऊर्जा को किसी सृजनात्मक काम में लगाते हो, तो वही ऊर्जा तुम्हें 10 गुना ताकत के साथ लौटती है। यह सुख स्थायी होता है। यह तुम्हें थकाता तो नहीं, बल्कि और ताकतवर बनाता है। आखिर में खुद से यह सवाल पूछो, क्या मैं इतना कमजोर हूं कि एक पल की चाहत मुझे हरा दे? या मैं इतना मजबूत हूं कि अपनी ऊर्जा को बचाकर उसे अपने जीवन को बेहतर बनाने में लगा सकूं? याद रखो, सुख वही है जो तुम्हें और शक्तिशाली बनाए, जो तुम्हें भीतर से स्वतंत्र करे। हस्त मैथुन में जो सुख है, वह तुम्हें सिर्फ गुलाम बनाता है। अगर तुमने इस भ्रम को पहचान लिया, तो तुम्हारा मन खुद ही इससे दूर हो जाएगा, और उस दिन तुम समझोगे असली सुख बाहर नहीं, भीतर है। और वह सुख किसी आदत का कैदी नहीं होता, वह तुम्हारी स्वतंत्रता का परिणाम होता है। क्या आपको नहीं लगता कि आज की पीढ़ी का सबसे बड़ा डर यही है, मेरा भविष्य क्या होगा? हर कोई सोचता है, क्या मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी? क्या मेरा रिश्ता टिकेगा? क्या मैं अपने परिवार को खुश रख पाऊंगा? यह बेचैनी इतनी गहरी हो चुकी है कि इंसान वर्तमान को भूल चुका है। उसकी सारी ऊर्जा कल की चिंता में जल रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि भविष्य को पकड़ने की कोशिश करना हवा को मुट्ठी में कैद करने जैसा है। जीवन को समझने का पहला कदम यही है कि यह हमारे हिसाब से नहीं चलता। जीवन का अपना प्रवाह है, अपनी धारा है। हम सोचते हैं कि योजनाएं बनाकर, बार बार चिंता करके या लगातार भाग दौड़ करके भविष्य बदल लेंगे। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ? कभी आपने देखा है कि कोई बीज आपकी चिंता करने से जल्दी पेड़ बन गया हो? नहीं, बीज अपने समय से ही अंकुरित होता है, फूल अपने मौसम में ही खिलता है। हम जितना जोर लगाते हैं उतना ही टूट जाते हैं। असल में यह डर हमें भीतर से खोखला कर देता है। और आज की युवा पीढ़ी की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वे अनिश्चितता को स्वीकार करना नहीं सीख पाए। यहां एक छोटा सा उदाहरण सोचिए। आप नदी के किनारे नाव लेकर खड़े हैं। पानी की धारा बहुत तेज है। अगर आप नाव को बहने दें तो आप धीरे धीरे किनारे पर पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप धारा के खिलाफ पूरी ताकत से चप्पू चलाएंगे तो थक कर गिर जाएंगे। जीवन भी वैसा ही है। धारा को स्वीकार करना आसान है,
उसके खिलाफ लड़ना दुख पैदा करता है। आज की पीढ़ी सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलता देखती है और तुरंत तुलना शुरू कर देती है। उसने ये हासिल कर लिया, मैं क्यों पीछे हूं? उसकी लाइफ इतनी चमकदार क्यों है, मेरी इतनी साधारण क्यों? यहीं से बेचैनी शुरू होती है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान का समय अलग है, हर किसी की यात्रा अलग है। जो होना है वो होगा। अगर ये बात भीतर तक समझ ली जाए तो आधी परेशानियां उसी क्षण खत्म हो जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान को कुछ करना ही नहीं चाहिए। हमारे हाथ में कर्म है, लेकिन कर्म करते समय हमें नतीजे का बोझ नहीं उठाना चाहिए। जैसे किसान खेत में बीज बोता है, वह मेहनत करता है, पानी देता है, देखभाल करता है, लेकिन क्या वह बारिश को नियंत्रित कर सकता है? नहीं। बारिश होगी तो फसल लहलहाएगी। अगर बारिश नहीं हुई तो किसान अगली बार फिर से कोशिश करेगा। यह जीवन का सत्य है। आज की युवा पीढ़ी को यही समझना होगा कि मेहनत करना हमारा काम है, लेकिन परिणाम पर पकड़ जमाने की कोशिश करना मूर्खता है। सोचिए, अगर आपको पहले से पता होता कि आपके जीवन में कौन सा दिन कैसा होगा, तो क्या जीवन उतना रोमांचक लगता? अगर फिल्म देखने से पहले ही पूरी कहानी बता दी जाए, तो क्या आप उत्साह से फिल्म देख पाएंगे? नहीं। फिर भी हम चाहते हैं कि जीवन का हर पन्ना पहले से खुला हो। लेकिन याद रखिए, अनिश्चितता ही जीवन की सुंदरता है। कल क्या होगा, ये न जानते हुए भी आज मुस्कुराकर जी लेना ही सच्चा साहस है। आज की पीढ़ी कंट्रोल के भ्रम में जी रही है। वे सोचते हैं कि रिश्तों को कंट्रोल किया जा सकता है, नौकरी को कंट्रोल किया जा सकता है, जीवन को पूरी तरह कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन सत्य यह है कि नियंत्रण सिर्फ एक भ्रम है। रिश्ते तब तक टिकते हैं जब तक दोनों ओर से प्रेम हो। नौकरी तब तक रहती है जब तक परिस्थिति साथ देती है। स्वास्थ्य तब तक है जब तक शरीर सहयोग देता है। कुछ भी स्थायी नहीं है। फिर भी हम इन चीजों को पकड़कर बैठ जाते हैं, और जब वे बदलती हैं तो दुखी हो जाते हैं। असल बुद्धिमानी यह है कि इंसान अपने प्रयास को पूरी ऊर्जा से करे, लेकिन परिणाम को स्वीकार करने की तैयारी रखे। यानी प्रयास हमारा है, परिणाम अस्तित्व का है। अगर हम इसे समझ लें तो जीवन अचानक हल्का हो जाता है। आज की पीढ़ी को चाहिए कि वे इस सत्य को गहराई से समझें। डिग्री लो, नौकरी करो, करियर बनाओ, सब करो, लेकिन इस डर के साथ मत जियो कि अगर ऐसा ना हुआ तो मेरा क्या होगा, क्योंकि जो होना है वह होगा ही। और जब होगा तो आप पाएंगे कि वह हमेशा आपके विकास के लिए ही था। जरा पीछे मुड़कर देखिए, आपके जीवन में कितनी घटनाएं ऐसी हुई जिन्हें उस समय आप बहुत बुरा मान बैठे थे, लेकिन आज जब पीछे देखते हैं तो समझ आता है कि वही घटनाएं आपको मजबूत बनाने आई थीं। शायद कोई रिश्ता टूटा तो आपने अकेले खड़ा होना सीखा। शायद कोई नौकरी गई तो आपने नया अवसर पाया। शायद कोई सपना अधूरा रह गया तो उसकी जगह और बड़ा सपना पूरा हुआ। जीवन कभी भी आपकी भलाई के खिलाफ काम नहीं करता। उसका हर उतार चढ़ाव आपके भीतर नई ताकत जगाने के लिए होता है। तो क्यों डरें? क्यों भविष्य की चिंता में वर्तमान का आनंद खो दें? जो होना है वह होगा। आपको बस इतना करना है, आज का क्षण पूरी तरह जी लेना। यही जीवन की असली कला है। यही जीवन की असली कला है, क्षण को जी लेना। लेकिन मुश्किल यह है कि आज की पीढ़ी ने जीना भूल ही गई है। वे या तो अतीत की घटनाओं में उलझे रहते हैं या भविष्य के डर में फंसे रहते हैं। नतीजा यह होता है कि वर्तमान हाथ से फिसल जाता है। जरा सोचिए, अगर आप मोबाइल में बार बार कल के मैसेज पढ़ते रहें और कल आने वाले मैसेज का इंतजार करते रहें, तो क्या आप आज किसी से बात कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। जीवन भी ऐसा ही है। अगर आप अतीत और भविष्य की स्क्रीन पर जमे रहेंगे तो आज के सुंदर संदेश कभी पढ़ ही नहीं पाएंगे। आज की पीढ़ी को यह सीखना बहुत जरूरी है कि जीवन का हर पल एक उपहार है। यह उपहार तभी खुलता है जब हम उसे स्वीकार करते हैं। लेकिन अक्सर हम तो पैकिंग को ही घूरते रह जाते हैं। कभी शिकायत करते हैं कि रंग अच्छा नहीं है, कभी कहते हैं कि पैकिंग पेपर कमजोर है।
पर असली तोहफा तो भीतर छिपा है। जीवन का तोहफा भी ऐसा ही है। अगर आप बाहरी परिस्थितियों को ही देखते रहेंगे तो कभी असली सुंदरता का अनुभव नहीं कर पाएंगे। अब भी की पीढ़ी में सबसे बड़ी बीमारी ओवर थिंकिंग है। हर बात पर ज्यादा सोचना। अगर ये ना हुआ तो क्या होगा? अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो क्या होगा? सोचने में इतना समय गुंवा देते हैं कि जीने का समय ही नहीं बचता। ये मानो किसी ट्रक के नीचे कुचलने से पहले ही जमीन पर लेट जाना है। भविष्य में जो होना है वह तो होगा, लेकिन डर कर पहले से जीना बंद कर देना सबसे बड़ी मूर्खता है। हम सबको यह समझना होगा कि जीवन हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। कभी वह हमारी योजनाओं को तोड़ देता है ताकि हमें हमारी असली राह दिखा सके। कभी वह हमें गिरा देता है ताकि हम उठकर मजबूत हो सके। कभी वह सब छीन लेता है ताकि हम भीतर की संपत्ति पहचान सकें। युवा पीढ़ी अक्सर सोचती है कि सफलता वही है जो बाहर दिखाई देती है, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, नाम और शोहरत। लेकिन जब जीवन उन्हें हिला देता है तब समझ आता है कि असली सफलता है भीतर की शांति और संतुलन। यहां एक उदाहरण सोचिए। मान लीजिए किसी छात्र ने बहुत मेहनत से परीक्षा दी, लेकिन उसका रिजल्ट उम्मीद के अनुसार नहीं आया। पहले तो वह टूट जाता है, सोचता है कि जीवन खत्म हो गया। लेकिन धीरे धीरे वह पाता है कि उसी असफलता ने उसे किसी और दिशा में भेज दिया, जहां उसकी वास्तविक क्षमता छिपी थी। बाद में वही रास्ता उसे अधिक खुशियों तक पहुंचाता है। यानी जो पहली नजर में हार लग रहा था, वह वास्तव में जीत की तैयारी थी। जीवन हमेशा कुछ बड़ा सिखाने आता है, अगर हम सीखने के लिए तैयार हों। इसलिए डर मत, भविष्य के बारे में चिंता मत करो। अगर आप सही नीयत से कर्म कर रहे हो तो जो भी होगा वह आपके हित में ही होगा। शायद अभी आप समझ ना पाओ, लेकिन आने वाला समय बताएगा कि हर घटना किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा थी। आज की पीढ़ी का एक और भ्रम है, सब कुछ तुरंत चाहिए। इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट नूडल्स, इंस्टेंट सक्सेस। लेकिन जीवन इंस्टेंट नहीं होता। जीवन धीरे धीरे पकता है, जैसे मिट्टी में दबा बीज। बीज को अगर आप हर दिन खोद कर देखोगे कि अंकुर निकला या नहीं, तो वह कभी अंकुरित ही नहीं होगा। धैर्य चाहिए, विश्वास चाहिए। यही विश्वास हमें सिखाता है कि जो होना है वह होगा। हमें बस धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी है और अपने कर्म में लगे रहना है। कभी सोचा है, अगर बारिश अपने समय पर ना होती, अगर ऋतुएं अपने समय पर ना आती, अगर सूरज अपने हिसाब से न निकलता तो जीवन कैसा होता? लेकिन देखिए, यह सब अपनी लय में होता है। हमारा जीवन भी इसी लय का हिस्सा है। फिर हम क्यों इतने बेचैन हैं? हमारी बेचैनी ही हमें थका देती है, अन्यथा जीवन उतना कठिन नहीं जितना हम सोचते हैं। युवा पीढ़ी को चाहिए कि वे भरोसा करना सीखें, विश्वास रखें कि हर परिस्थिति उन्हें कुछ नया सिखाने आई है। जैसे बच्चा गिर गिर कर चलना सीखता है, वैसे ही जीवन भी हमें गिराकर सिखाता है। अगर बच्चा गिरने से डरकर उठना ही बंद कर दे तो वह कभी चलना नहीं सीख पाएगा। वैसे ही अगर हम असफलताओं से डरकर प्रयास करना छोड़ दें तो जीवन की असली उड़ान कभी नहीं भर पाएंगे। याद रखिए, हर हार आपको नई जीत की तैयारी सिखाती है। हर दर्द आपको मजबूत बनाता है। हर बदलाव आपको भीतर से नया करता है। इसलिए जो भी हो, उसे खुली बाहों से स्वीकार करो। अगर आप वर्तमान को पूरी सजगता से जीते हो तो भविष्य खुद सुंदर बन जाता है। लेकिन अगर आप वर्तमान खोते हो तो भविष्य चाहे जैसा भी हो, आपको संतोष नहीं मिलेगा। यही कारण है कि सबसे बड़ी बुद्धिमानी है अब भी जीना, अब भी मुस्कुराना, अब भी अपने प्रियजनों को समय देना, अब भी अपनी आत्मा को सुनना। क्योंकि भविष्य सिर्फ वर्तमान की निरंतरता है। जीवन से डरने की जरूरत नहीं है, उससे प्रेम करने की जरूरत है, उस पर भरोसा करने की जरूरत है। जैसे बच्चा मां की गोद में भरोसे से सो जाता है, वैसे ही हमें भी जीवन की गोद में भरोसे से जीना है। जो होना है वह होगा। हमारी चिंता उसे ना रोक सकती है, ना आगे बढ़ा सकती है। हमारी सजगता और प्रेम ही हमारे जीवन को अर्थ दे सकते हैं। हमारी सजगता और प्रेम ही हमारे जीवन को अर्थ दे सकते हैं। अगर यह समझ आ जाए
तो जीवन को बदलने की जरूरत नहीं रह जाती, बल्कि हमारा दृष्टिकोण ही जीवन को बदल देता है। आज की पीढ़ी बार बार सोचती है कि मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी फल क्यों नहीं मिला। लेकिन सच्चाई यह है कि फल तभी मिलता है जब उसका समय होता है। जैसे पेड़ को फल आने में कई ऋतुएं लगती हैं। पहले बीज बोना पड़ता है, फिर जड़ें जमती हैं, फिर पत्ते आते हैं और बहुत समय बाद फल मिलता है। फिर भी हम चाहते हैं कि आज बोएं और कल ही मीठे आम खाएं। यही अधीरता हमें दुख देती है। अगर हम धैर्य रखना सीख लें तो जीवन का हर कदम आनंद बन जाता है। जीवन की खूबसूरती इसी में है कि यह हमारी कल्पना से कहीं बड़ा है। कभी कभी जो चीज हमें नहीं मिलती वह दरअसल हमें बचा रही होती है। सोचिए, अगर आपके जीवन में हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाती तो क्या आप कभी बड़े सपनों के लिए तरसते? क्या आप कभी मजबूत होते? क्या आप कभी संघर्ष करना सीखते? नहीं, संघर्ष ही हमें परिपक्व बनाता है, धैर्य ही हमें गहराई देता है और यह विश्वास ही हमें ताकत देता है कि जो होना है वह होगा, और जब होगा तो सही समय पर होगा। आज की पीढ़ी को एक नई सोच अपनानी चाहिए। नौकरी, पैसा, रिश्ते सब महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सबसे बड़ा महत्व है आंतरिक शांति का। अगर भीतर शांति है तो कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती। अगर भीतर विश्वास है तो कोई भी बदलाव आपको तोड़ नहीं सकता। यही जीवन का मूल संदेश है। कर्म करते रहो, परिणाम पर विश्वास रखो और हर क्षण को पूरी सजगता से जीते रहो। एक छोटा सा अभ्यास है जिसे हर युवा अपना सकता है। सुबह उठकर 5 मिनट आंखें बंद करो और अपने आप से कहो, मैं आज अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा, बाकी जीवन पर भरोसा रखता हूं। यह वाक्य इतना सरल है, लेकिन धीरे धीरे आपकी सोच बदल देगा। फिर आप पाएंगे कि आप हर काम में हल्केपन से जुटने लगे हैं। नतीजे का डर कम होने लगेगा। जीवन का बोझ धीरे धीरे हटने लगेगा। याद रखो, जीवन कोई दुश्मन नहीं है। जीवन आपका साथी है, आपका मित्र है। वह आपको गिराता है ताकि आप उड़ना सीखो। वह आपको खाली करता है ताकि आप भर सको। वह आपको बदलता है ताकि आप और गहरे हो सको। अगर आप इसे स्वीकार कर लें तो जीवन का हर क्षण उत्सव बन जाता है। अब समय है कि आप खुद से पूछें, क्या आप अब भी भविष्य की चिंता में वर्तमान खोना चाहते हैं? क्या आप अब भी हर घटना को अपने हिसाब से करवाना चाहते हैं, या फिर आप तैयार हैं जीवन की धारा के साथ बहने के लिए? याद रखिए, धारा हमेशा आपको वहीं ले जाएगी जहां आपको पहुंचना है। बस भरोसा रखिए और मुस्कुराते हुए सफर का आनंद लीजिए। मित्रों, यही है इस विचार का सार। जो होना है वो होगा। इसका मतलब यह नहीं कि हमें कुछ करना ही नहीं है, बल्कि यह कि हमें कर्म करते हुए परिणाम को ईश्वर या अस्तित्व पर छोड़ देना है। जब यह समझ आ जाए तो जीवन से डर मिट जाता है और हर दिन एक उत्सव बन जाता है। अंतिम संदेश, अगर आपको यह विचार अच्छा लगा तो कृपया इसे कमेंट करके बताइए कि आपके जीवन में कौन सा अनुभव आपको यह सिखाता है कि जो होना है वो होगा। और हां, इस प्रेरणा को अपने 3 दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी जीवन को हल्केपन और विश्वास के साथ जी सकें। जुड़े रहिए, सोच बदलते रहिए और जीवन को मुस्कुराते हुए जीते रहिए। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा बोझ उसका डर है। हम जिस चीज से डरते हैं वह वस्तुतः कहीं बाहर मौजूद नहीं होती। उसका निर्माण हमारे भीतर की कल्पना करती है। जब कोई बच्चा अंधेरे कमरे में जाता है तो उसे लगता है कि वहां कोई भूत है, जबकि वास्तव में वहां कुछ भी नहीं होता। यह कल्पना ही डर को जन्म देती है। जिस क्षण हम यह देख पाते हैं कि डर वास्तविकता नहीं बल्कि मन का बनाया हुआ भ्रम है, उसी क्षण हम स्वतंत्र होना शुरू कर देते हैं। डर की जड़ें, डर का जन्म 2 कारणों से होता है। भविष्य की अनिश्चितता, हमें यह चिंता रहती है कि आने वाला समय कैसा होगा, नौकरी जाएगी या नहीं, बीमारी आएगी या नहीं, लोग हमें स्वीकार करेंगे या नहीं। ये सब भविष्य की तस्वीरें हैं जिन्हें हमारा मन रचता है। अतीत की स्मृतियां, कभी किसी घटना ने चोट दी हो, असफलता मिली हो या किसी ने धोखा दिया हो, स्मृति बार बार लौटती है और कहती है
फिर वही होगा। दोनों ही बातें अब भी में नहीं है, न भविष्य अस्तित्व में है, न अतीत। वे केवल विचार के स्तर पर मौजूद हैं। और इसीलिए डर भी केवल विचार है, न कि वास्तविकता। वास्तविकता बनाम कल्पना जब हम कहते हैं मुझे सांप से डर लगता है, तो जरूरी नहीं कि सामने वास्तव में सांप हो। अधिकांश समय तो केवल उसके होने की संभावना से ही हम कांपने लगते हैं। यहां अंतर समझना आवश्यक है। यदि सांप वास्तव में मौजूद है और सामने से हमला करता है, तब जो प्रतिक्रिया होगी वह डर नहीं, बल्कि जीवन की स्वाभाविक रक्षा क्रिया है। लेकिन जब कोई सांप नहीं है और मन केवल संभावना गढ़ रहा है, तब जो घबराहट उठती है वही वास्तविक डर है। इसलिए डर वस्तु से नहीं, हमारी कल्पना से जुड़ा होता है। वस्तु जितनी वास्तविक होती है, प्रतिक्रिया उतनी सहज होती है, परंतु कल्पना जितनी गहरी होती है, प्रतिक्रिया उतनी ही अस्वाभाविक और बोझिल हो जाती है। समाज और डर समाज ने भी डर को जीवित रखने में बड़ी भूमिका निभाई है। बचपन से हमें कहा जाता है, अच्छे से पढ़ोगे नहीं तो असफल हो जाओगे, भगवान को प्रसन्न नहीं किया तो दंड मिलेगा, नियम नहीं माने तो लोग तिरस्कार करेंगे। इन संदेशों ने हमारी चेतना पर गहरा असर डाला है। धीरे धीरे हम यह मानने लगे कि डर के बिना जीवन संभव ही नहीं। लेकिन यह सच्चाई नहीं है। सच तो यह है कि डर की अनुपस्थिति में ही जीवन अपने वास्तविक रंगों में खिला हुआ होता है। डर और प्रेम का विरोधाभास। प्रेम और डर साथ नहीं रह सकते। जहां डर है वहां प्रेम खोखला है, क्योंकि प्रेम तो पूर्ण समर्पण चाहता है और डर हमेशा संदेह पैदा करता है। डर कहता है, क्या होगा अगर दूसरा मुझे छोड़ दे? प्रेम कहता है, तू है तो सब ठीक है, न भी हो तो भी मैं पूर्ण हूं। इसलिए जो व्यक्ति प्रेम में जीना चाहता है, उसे डर की जड़ों को पहचानना होगा। यह समझना होगा कि डर केवल मन का भ्रम है, वास्तविकता नहीं। आत्म जागरूकता ही उपचार, डर को मिटाने का कोई बाहरी उपाय नहीं। आप दवा खा सकते हैं, मंत्र जप सकते हैं, दूसरों की संगति ले सकते हैं, लेकिन डर तब तक रहेगा जब तक उसकी जड़ को न देख ले। और उसकी जड़ केवल जागरूकता से दिखाई देती है। जब आप ध्यान में बैठते हैं और मन की हर हलचल को देखते हैं, तब यह स्पष्ट हो जाता है कि विचार आते जाते हैं। उन्हीं विचारों की भीड़ से डर उत्पन्न होता है। यदि विचार केवल गुजरते बादलों की तरह देखे जाए, तो डर का कोई ठिकाना नहीं रह जाता। उदाहरण से समझें, कल्पना कीजिए कि आप रात को अकेले रास्ते पर चल रहे हैं। अचानक झाड़ियों में कुछ खड़खड़ाहट होती है। तुरंत मन कहता है, शायद कोई जानवर है या कोई लुटेरा। शरीर में पसीना आने लगता है। पर यदि टॉर्च जला दें और देखें कि वहां केवल हवा से हिलती पत्तियां थीं, तो सारा डर गायब हो जाता है। यह छोटा सा अनुभव वे जीवन का बड़ा प्रतीक है। अधिकतर डर ऐसे ही हैं, मन के बनाए। जैसे ही आप उन्हें रोशनी में देख लेते हैं, वे छूमंतर हो जाते हैं। मृत्यु का भय सबसे बड़ा डर मृत्यु का है, परंतु मृत्यु भी केवल कल्पना से ही भयावह प्रतीत होती है। हमें उसका अनुभव नहीं है, पर हम मान लेते हैं कि यह बहुत दुखदाई होगी। लेकिन जब नींद आती है और हम पूरी तरह शून्य में चले जाते हैं, तब हमें डर नहीं लगता। मृत्यु भी कुछ वैसी ही है, शून्यता में लौटना। जिस दिन हम यह समझ जाते हैं कि मृत्यु भी जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, उस दिन सबसे बड़ा डर समाप्त हो जाता है। और तब जीवन पहली बार स्वतंत्र होकर जीने योग्य बनता है। डर से परे जीवन, डर से मुक्त होने का अर्थ है वर्तमान में जीना। हर क्षण को जैसे है वैसे स्वीकार करना, अज्ञात के प्रति खुले रहना। ऐसा जीवन ही रचनात्मक होता है, क्योंकि उसमें प्रयोग करने की हिम्मत होती है, उसमें नया देखने की दृष्टि होती है। जब डर नहीं होता, तब जीवन अपने उच्चतम संभावनाओं तक पहुंच सकता है। डर वास्तव में बाहर कहीं नहीं है, यह हमारी कल्पना की उपज है। जब हम यह जान लेते हैं, तब धीरे धीरे उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। सच यह है कि डर एक कल्पना है और कल्पना को तोड़ा जा सकता है। इसके लिए केवल जागरूकता, प्रेम और वर्तमान में जीने का साहस चाहिए। याद रखिए,
जिस क्षण आप डर से परे होते हैं उसी क्षण जीवन एक उत्सव बन जाता है। जीवन की सच्चाई मनुष्य बार बार भूल जाता है कि जीवन का सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी ताकत नहीं, बल्कि उसका अपना मन है। यह मन ही है जो कल्पनाएं बुनता है और उन्हीं कल्पनाओं के जाल में हमें बांध देता है। जब हम इस जाल को पहचान लेते हैं तब हम मुक्त होने की ओर बढ़ते हैं। ओशो कहते हैं, डर वही है जहां अज्ञान है। जैसे ही प्रकाश आता है अंधकार मिट जाता है। यानी ज्ञान और जागरूकता से डर मिटता है, और जब डर मिटता है तब जीवन में सहजता, प्रेम और आनंद का प्रवाह शुरू होता है। ध्यान और आत्मदर्शन। ध्यान केवल बैठना नहीं है, यह भीतर देखने की कला है। जब हम आंखें बंद कर मन के विचारों को देखते हैं तो समझ आता है कि वे सब कल्पनाएं हैं। उन्हें पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे बादल आते जाते हैं वैसे ही विचार आते जाते हैं। जैसे आकाश स्थायी है वैसे ही हमारी चेतना स्थायी है। यह समझ ही मुक्ति का द्वार खोलती है। डर रहित जीवन के लाभ डर हटते ही संबंधों में सहजता आ जाती है, कार्य में रचनात्मकता बढ़ जाती है, स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और सबसे महत्वपूर्ण, जीवन आनंद का उत्सव बन जाता है। अंतिम संदेश, जीवन छोटा है, इसे डर की परछाई में मत गवाइए। कल्पनाओं को पहचानिए और उन्हें छोड़ दीजिए। तभी वास्तविक स्वतंत्रता और प्रेम आपके भीतर जन्म लेगा। आपसे निवेदन, यदि आपको यह विचार और यह संदेश अच्छा लगा हो तो भक्ति प्रवाह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए ताकि हर नए विचार और प्रेरणा की धारा आप तक पहुंचती रहे। सपोर्ट कीजिए ताकि यह प्रकाश औरों तक भी पहुंच सके, और अपनी सुंदर राय हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आपकी हर एक प्रतिक्रिया हमारे लिए प्रेरणा है। डर मिटे तो जीवन खिले, और जब जीवन खिले तो वह भक्ति का फूल बनकर सबको सुगंध दे।